आज है श्रील प्रभुपाद तिरुभाव दिवस। आज से करीब 48 साल पहले श्रील प्रभुपाद ने आज के दिन में उनके जो ये पार्थिव शरीर को छोड़े थे, तो उनकी कृपा और उनके अनुकंपा से आज नहीं बल्कि अगले 10,000 साल तक इस आंदोलन फैलेगा। और जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं इस आंदोलन बढ़े, परंतु इसकी सौभाग्य इनकी कृपा उसी को ही मिलेगा जो चैतन्य महाप्रभु इस आंदोलन में उनके 100% देंगे। आप सब लोग जानते हैं हनुमान जी को राम जी ने पूछा, जब गिलहरी ने दिखाया पत्थर उठा के, राम जी ने हनुमान को पूछा कि तुम कितना पत्थर उठा सकते हो। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तो बहुत पत्थर उठा सकता हूँ ना, तुम कितने कितने परसेंट उठा रहे हो ना, 50% उठा रहा हूँ। तो गिलहरी को पूछे तुम कितना उठा सकते हो ना, मैं इतना ही उठा सकता हूँ ना, तुम कितना उठा रहे हो, मैं इतना ही उठा रहा हूँ, मैं 100% दे रहा हूँ। तो गिलहरी से भगवान और खुश हो गए। तो शक्ति, शौर्य, सौंदर्य, ज्ञान, है ना, इससे भगवान ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो हमको इसको बारंबार स्मरण करना पड़ेगा कि श्रील प्रभुपाद जी की अनुकंपा, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा, उनकी करुणा हमारे हृदय में हर समय में रहे। और उनकी अनुकंपा से ये जगत पे आज धर्म की ध्वजा उड़ रहा है। यदि प्रभुपाद नहीं होते, आज शायद कोई रूम से बाहर निकल पाता। अभी जो भी सब कुछ सत्य का मार्ग आप देख रहे हो, वो श्रील प्रभुपाद जी के बहुत बड़ी कृपा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सबसे जो निजी वस्तु हैं, श्रील प्रभुपाद बारंबार कहते थे, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। तो उनकी किताबों का वितरण हो, उनका कृपा को सारा दुनिया जाने, और उनके ग्रंथों को पढ़ के सारा दुनिया में एक अद्भुत क्रांति का प्रचार हो, जो कि श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि दुनिया को ब्राह्मण बनाना। मैं आज सोच रहा था कि देखिए, जस्ट इमेजिन करिए हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्म होने के बाद भी ब्राह्मण बन गए, कर्म उनका ब्राह्मण जैसा था। तो पूरा दुनिया को उससे लाभ हुआ। चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार्य करके बुलाते थे, तो वो तो शर्मा जाते थे, महाप्रभु आप मुझे नामाचार्य करके क्यों बुलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु दिखाना चाहते थे, यदि आपका जन्म मुसलमान के परिवार में हुआ है, पर आपका कर्म उसके जैसा नहीं है, यवन के जैसा नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद हर व्यक्ति को उनके कर्म के अनुसार आदर किए। तो हमको इस प्रभुपाद जी के आंदोलन में खुद का योगदान करके प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है। तो आज हम 32 नंबर श्लोक से एक साथ पाठ करेंगे। यदि हम क्रियते भक्ष्य तरी माम खोद पूर्वतः न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतकं यथा। ब्रजेश सांकला प्रभु, अनुवाद पढ़िए। मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यदि तुम मेरे पति को खा जाना चाहते हो तो अच्छा होगा कि पहले तुम मुझे खा लो, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक मृतक शरीर के समान हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो एक पति के बिना स्त्री का कोई भी मूल्य नहीं होता है। तो यदि आप मेरे पति को खाना चाहते हो, आपको आपको शायद आप भूल नहीं गए होंगे, सौदास राक्षस बन चुका है अभी। तो एक ब्राह्मण पति पत्नी, उन्होंने जंगल में देखा कि एक दूसरे के साथ ही थे वो। तो ये सौदास जो हैं जाके ब्राह्मण को खाना ही चाह रहा था। तो परंतु ब्राह्मण कोई जन्म से ब्राह्मण तो था ही, परंतु गुण और कर्म से भी ब्राह्मण था, तो योग्य ब्राह्मण था। तो उनकी पत्नी कह रहे हैं कि यदि आप मेरे पति को ही खाना चाहते हो तो मेरे जीने से क्या फायदा है, तो मुझे भी पहले खा लो। विशाल प्रभु, आप तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। मरण की प्रथा है जिसमें स्त्री अपने पति के साथ मरती है। इस प्रथा के अनुसार यदि पति मर जाता है तो पत्नी अपने पति की जलती चिता में स्वेच्छा से कूदकर अपनी जान दे देती है। इस श्लोक में ब्राह्मण पत्नी द्वारा इस संस्कृति की आधारभूत भावना की अभिव्यक्ति हुई है। पति विहीन स्त्री शव तुल्य है, इसलिए वैदिक संस्कृति के अनुसार कन्या का विवाह होना आवश्यक है। यह उसके पिता का उत्तरदायित्व है। भले ही कन्या को दान में दिया जाए और पति की एक से अधिक पत्नियां हो सकती हैं, किंतु कन्या का विवाह होना ही चाहिए।
यही वैदिक संस्कृति है। स्त्री को सदैव आश्रित माना जाता है। बचपन में वह अपने पिता पर, युवावस्था में अपने पति पर और वृद्धावस्था में अपने सयाने पुत्रों पर आश्रित रहती है। मनु संहिता के अनुसार वह कभी स्वतंत्र नहीं होती। स्त्री के लिए स्वाधीनता का अर्थ है कष्टमय जीवन। इस युग में कितनी ही लड़कियां अविवाहित हैं और वे झूठे ही अपने आप को स्वतंत्र समझती हैं, किंतु उनका जीवन दुखमय होता है। यहाँ एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें एक स्त्री यह अनुभव करती है कि वह अपने पति के बिना एक शव के तुल्य है। हरे कृष्ण। एक सती स्त्री जो है वो पति के बिना नहीं रह सकती है। जैसे एक शिष्य गुरु के बिना नहीं रह सकता है। गुरु का वचन शिष्य के लिए, इसीलिए शिष्य को बोला गया है अव्यभिचारिणी, क्योंकि शिष्य ने गुरु के वचन से शादी किया है। तो उसी प्रकार से एक जो स्त्री है वो पति से विवाह किया है या फिर पति के वचन से विवाह किया है, तो पति के बिना कैसे रह सकती। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जो स्त्री है वो बचपन में उसके पिता के संरक्षण में, युवती हो जाती है तो पति के संरक्षण में, और जब वृद्ध हो जाती है तो उनके पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। परंतु आधुनिक समस्या क्या है, वर्तमान की समस्या क्या है? जबकि इस भौतिक जगत को कहा गया है स्वतंत्रता। यहाँ पे स्वतंत्र रहने के अभ्यास है, तो स्त्री पुरुष में भी भेद नहीं रहा है। तो इसीलिए जबकि स्त्री पुरुष बनना चाह रहे हैं और पुरुष स्त्री बनना चाह रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना। इसीलिए अर्जुन जब भगवान को प्रथम अध्याय में बोलते हैं वर्ण संकर, इस कारण से पूरा दुनिया में, हम कल पढ़ रहे थे, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, ब्राह्मण, स्त्री, बच्चा, गाय और बूढ़ा या फिर जो वृद्ध हैं, इनकी संरक्षण होना बहुत आवश्यक है। इनकी जब संरक्षण होगा तो समाज में उन्नति होगी ऑटोमेटिकली, हमको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और प्रभुपाद जी ने वो करके दिखाया। प्रभुपाद जी ने ये नहीं दिखा कि ये अमेरिका है। प्रभुपाद जी ने वहां पे जाके भी जो पुरुष स्त्री का अवैध यौन संपर्क था उनको प्रभुपाद जी ने उनको करुणा दिखाई। प्रभुपाद जी ने उनको विवाह भी किया एक दूसरे के साथ, और वहां पे वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो गई। हमने देखा जो प्रभुपाद थे तो जहाँ पे जोलिनेस राधानाथ मार रहते थे और जोलिनेस चंद्रमौली स्वयं मार रहते थे, वहां पे करीब 700 डिवोटीज थे, है ना। वो तो अभी एक बहुत बड़ा फार्म कम्युनिटी बन चुका है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद पूरा दुनिया में हमको देखने को मिल रहा है। एवं करुणा भात्या विलपन्तां जय राधा मदन मोहन प्रभु। अनुवाद पढ़िए। वरिष्ठ वरिष्ठ के तापवश राजा सोदास उस ब्राह्मण को निगल गया जिस तरह कोई बाघ अपने शिकार को निगल जाता है। यद्यपि ब्राह्मण पत्नी ने अत्यंत कातर भाव से विनय की, किंतु उसने विलाप से भी सोदास नहीं पजीजा। शिरोमणि राधिका माता जी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, ये भाग्य का उदाहरण है। राजा सोदास को गुरु वशिष्ठ ने श्राप दे दिया था, अतएव योग्य होते हुए भी वह व्याघ्र सदृश राक्षस बनने से अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि यही उसके भाग्य में लिखा था, तल्यभ्यते दुख वद अन्यत सुखम। श्रीमद् भागवतम। जिस प्रकार भाग्य के द्वारा मनुष्य संकट में फंसता है, उसी प्रकार भाग्य से वह सुख भी प्राप्त कर सकता है। भाग्य भावी अत्यंत प्रबल होता है, किंतु यदि मनुष्य कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर लेता है तो वह भाग्य को बदल सकता है। कर्माणि निग्रहति किंतु च भक्ति भाजाम भाजाम। ब्रह्म संहिता। कल जो भक्त लोग पूछ रहे थे कि वशिष्ठ ने कैसे, इतने विद्वान होने के बाद भी उन्होंने कैसे अभिशाप दिया तो सोदास को, तो यहाँ पे उसके प्रमाण दिखाई दे रहा है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि कर्म कितना भी गहन क्यों ना हो, कर्म कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, परंतु भक्ति का अंदर वो शक्ति है कि वो कर्म को कर देगा। परंतु यदि एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा कि प्रभु जी इतना दिन से मैं माला कर रहा हूँ फिर भी मेरा अंदर मेरा कर्म मेरा भाग्य क्यों नहीं बदल रहा है,
तो ये उसके क्या बोला जा सकता है कि उसके ज्यादा बुद्धि को नहीं समझा जा सकता है उस प्रकार से, क्योंकि कहा जाता है यदि बहुजन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु ना पाइब कृष्ण पदे प्रेम धन। कृष्ण भक्ति इज नॉट डिमांडिंग। हम कृष्ण भक्ति को डिमांड नहीं कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति कृष्ण की अनुकंपा और उनके भक्तों की अनुकंपा से हमको मिलती है। तो प्रथम तो हमको भक्तों को खुश करना सीखना चाहिए। जैसे हम भक्तों को खुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली, यहाँ पे ब्रह्म संहिता का श्लोक है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। आज कितने लोग को लग रहा है हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज का जो तबीयत है वो सस्टेनेबल है ना। अभी 2008 में महाराज का गले पे आघात हुआ, आज 2008 से हम देख रहे हैं 2025, और उनको ज्योतिष ने बोल दिया कि तुम्हारा तो आयु ही नहीं है, तो कैसे जीवित है महाराज, है ना। हम देख रहे हैं कि ये एक ही प्रमाण नहीं है, अनेक प्रमाण है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ, तो डिवोटीज कहते हैं प्रभुपाद आप चले जाएंगे अभी, तो हम तो ही बच्चे हैं, इस अनुष्ठान को, इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ठीक है लेमन जूस लाओ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भक्त का जो स्वभाव है, भक्त कोई ये त्रिगुण में नहीं है ना। भक्त कोई कर्म के बंधन में नहीं है। भक्त भगवान की शक्ति का अधिकारी है। वो अंतरंगा शक्ति को लेकर इस जगत पे आते हैं। वो हमारे जैसे बंधन में नहीं है कि हम कर्म में बंधे जाते हैं तो भक्तों कर्म में बंधना पड़ेगा। क्या आपको ये लग रहा है श्रील प्रभुपाद कर्म बंधन में थे? श्रील प्रभुपाद ने जब तक प्राण छोड़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद, तब भी वो उनका गुरु का आदेश को ऐसे मुख पे, है ना, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। कितना अद्भुत बात है। यदि हमको कर्म बंधन को काटने में ही इतना मजा है, तो फिर गुरु का वचन को पालन करना भी उतना आवश्यक है। यदि गुरु का वचन को हम पालन नहीं करेंगे, हमको लगेगा नहीं कर्म बंधन कट ही नहीं रहा है, तो हमको प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत अनुकंपा दिखाई है। हर भक्तों को प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अभी बोल रहे हैं, अभी हिज होलीनेस भक्ति प्रेम महाराज अभी क्लास दे रहे थे, तो महाराज बोले कि कृष्ण सिर्फ यशोदा मैया के द्वारा बांधे नहीं गए ना। प्रभुपाद जी वहां पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कृष्ण सिर्फ यशोदा मैया के द्वारा बांधे नहीं गए, कृष्ण हमारी भक्ति के द्वारा भी बांधे जाएंगे। परंतु हमको लग रहा है कि यशोदा मैया की भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण उनके भक्ति में ही बंधेंगे, कृष्ण हमारी भक्ति में नहीं बंधेंगे। तो फिर समस्या हो जाती है। जब हम गुरु के वचनों को पूरा हृदय में अंगीकार करेंगे, तब हमारी कर्म बंधन कट जाएगा। ब्राह्मणी भिक्ष दिधि सुंग पुरुषादेन भक्षितम स्वचन्यात्मनम मर्वसिम सपक कुपिता सते। आशा रूपा देवी माता जी, अनुवाद पढ़िए। जब ब्राह्मण की सती पत्नी ने देखा कि उसका पति जो गर्भाधान हेतु उद्यत था उस मनुष्य भक्षक द्वारा खा लिया गया है, तो वह शोक तथा विलाप से अत्यधिक संतप्त हो उठी। इस प्रकार उसने क्रोध में आकर राजा को शाप दे दिया। पहले तो वशिष्ठ ने शाप दिया, ठीक है, अभी ने फिर ब्राह्मण की पत्नी ने शाप दे दी। अभी देखिए इसका आगे क्या हो रहा है। यस्मात् यस्मात् में भक्षितः पाप कामार्थया पतिः त्वया तवपि मृत्यु आधानात् अकृत प्रज्ञा दर्शिता। गौरी शंकर प्रभु, अनुवाद पढ़िए। अरे अल्पज्ञ पापी, क्योंकि तूने मेरे पति को तब खा लिया जब मैं कामाख्या से उन्मुख और गर्भाधान हेतु लालायित थी। आते हो मैं तुझे भी तभी मरते देखना चाहती हूँ जब तू अपनी पत्नी में गर्भाधान करने को उद्यत हो। दूसरे शब्दों में, जब भी तू अपनी पत्नी से संभोग करेगा चाहेगा तू मर जाएगा। हरे कृष्ण। सेम चीज था किसके साथ? हाँ। अब ये जगत में प्रभुपाद जी बारंबार बताते हैं, जगत में सबसे बड़ा आघात है यदि काम वासना में कोई पीड़ित हो और आप उसको दूर करना चाहोगे, ये जगत में वो सबसे बड़ा उसके लिए आघात हो। प्रभुपाद ने कितना बड़ा शक्ति प्रभुपाद जी का अंदर देखिए। ये पूरा जगत काम के आतुर में था और प्रभुपाद जी ने उनको उल्टा दिशा पे ले लिए। इसलिए प्रभुपाद जी का शक्ति मतलब अद्भुत है। इवन काल दीर्घ प्रभु बता रहे थे, सत्यावेश अवतार इस जगत को आते हैं एक कार्य संपूर्ण करने के लिए। पर श्रील प्रभुपाद ने इस जगत को जब आए, श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन भी किया, प्रचार भी की, बुक भी लिखा, भक्त भी बनाए, बीबीटी भी खोले, इस्कन भी खोला और ये प्रमाण कर दिया कि आने वाले 10,000 साल तक इस्कन रहेगा। तो हम देख रहे हैं ये पूरा विश्व का जो प्रवाह है, प्रभुपाद ने उसको अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ दिया। एवं मित्र सहम सप्त्वा पति लोकोपरायणा ततस्थिनि समिधे अग्नौ प्रास्य भर्तुर्गतिम गता। हरिप्रिया माता जी, अनुवाद पढ़िए।
इस प्रकार ब्राह्मण पत्नी ने राजा सूरदास को, जो मित्र सह के नाम से विख्यात है, शाप दे डाला। तत्पश्चात अपने पति के साथ जाने के लिए सन्नद्ध उसने पति की अस्थियों में आग लगा दी। स्वयं वह उसमें कूद पड़ी और पति के साथ साथ उसी गंतव्य को प्राप्त हुई। अभी सूरदास को फिर से एक शाप मिल गया और पत्नी तो पहले ही बोली थी कि मैं पति के साथ ही रहूंगी, तो पति नहीं रही तो फिर पत्नी ने भी खुद को पति के साथ समाधि दे डाली। विशापो द्वादशाद्वंतो मैथुनाय समुद्यतः विज्ञाप्य ब्राह्मणी शापं महिष्या सनिवारत। आद्या माता जी पढ़िए। 12 वर्ष पश्चात जब राजा सौदस गुरु वशिष्ठ द्वारा दी गई श्राप से मुक्त हुआ तो उसने अपनी पत्नी के साथ संभोग करना चाहा, किंतु रानी ने उसे ब्राह्मणी द्वारा दिए गए श्राप का स्मरण कराया और इस प्रकार इस संभोग करने से रोक दिया गया। ये कितना अद्भुत। राजा का कोई भूल नहीं था, वशिष्ठ ने उनको शाप दे डाली, फिर राजा ने राक्षस बन गया। अभी राजा को ब्राह्मण पत्नी ने फिर से शाप दे डाला। अभी समस्या क्या हो रही है, एक के बाद एक सांप बढ़ती जा रही है और एक सांप खत्म होने के बाद दूसरे का भी उसको भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, यदि आप निरपराध हो, यदि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं, किसी का क्षति भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको लोग शाप दे डालेंगे। फिर भी यहाँ पे ऐसे परिस्थिति आपके जीवन में क्रिएट हो जाएगा जिसका समाधान आपके पास, इसी को ही बोलते हैं कर्म बंधन। क्योंकि आपके पिछले जीवन का कर्म गहन है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। इसीलिए कर्म बंधन को यदि हमको समझना है तो हमको गुरु और कृष्ण को प्रेम करना पड़ेगा, उनके वचन को प्रेम करना पड़ेगा और इस जगत से मुक्त होना पड़ेगा। अत ऊर्ध्वं सहात्यत्याज स्त्री सुखम कर्मणा प्रज्ञा वशिष्ठः तदनुज्ञातः मदन्यतां प्रज्ञामधात्। शुभम हरटिया प्रभु पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। इस प्रकार आदिष्ट होने पर राजा ने भावी संभोग सुख त्याग दिया और भाग्यवश निसंतान रहता रहा। बाद में राजा की अनुमति से ऋषि वशिष्ठ ने मदयंती के गर्भ से एक शिशु उत्पन्न किया। सा वै सप्त समागर्भम अभिव्रत्न व्यजायत जगसं न उदरम तस्यास्मकतेन कथ्यते। राजुल माता जी पढ़िए। मदयंती 7 वर्षों तक बालक को गर्भ में धारण किए रही और उसने संतान को जन्म नहीं दिया। अतएव गुरु वशिष्ठ ने एक पत्थर से उसके पेट पर प्रहार किया और फिर एक शिशु उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप बच्चा अश्मक पत्थर से उत्पन्न के नाम से जाना गया। अस्माकं बालिकः यज्ञे यः स्त्रीभिः परिरक्षिता नारी कवच इति उक्ता निहीक्ष्यते मूलकः भवत्। अजय प्रभु पढ़िए। ब्लर आ रहा है। हरिओम प्रभु पढ़िए। हरिओम प्रभु। अस्मक से बालिक उत्पन्न हुआ जो कि बालिक स्त्रियों से घिरा रहता था, अतः वह परशुराम के क्रोध से बच गया और नारी कवच जिसकी रक्षा स्त्रियों द्वारा की गई कहलाया। जब परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो बालिक अन्य क्षत्रियों का जनक बना, इसलिए वह मूलक अर्थात क्षत्रिय वंश का मूल के नाम से जाना गया। हरे कृष्ण। तस्मात् पुत्रः एडेबिडी ततः राजा विश्वसः यस्य कटुवांग चक्रवर्ती अभूत। विकास प्रभु पढ़िए। का पुत्र दशरथ हुआ। दशरथ का पुत्र एडविड तथा एडविड का पुत्र राजा विश्व हुआ। विश्व के पुत्र सुप्रसिद्ध महाराज खटवांग थे।
तो खटवांग महाराज का आपको याद होगा, जब हम लोग इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे बताया गया था कि इस चैप्टर खटवांग महाराज तक रहेगा, है ना। जैसे अंशुमान, दिल्ली, ऐसे करके खटवांग महाराज आने वाले, और खटवांग महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं। यहाँ यह देवई अर्थित दैत्यान दुर्जम मुहूर्तमायु ज्ञात्वा यत्यसो पुरम संदधे मन। अंकित चावड़ा प्रभु पढ़िए। राजा खटवांग किसी भी युद्ध में दुर्जय था। असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर उसने विजय प्राप्त की, और एक ही मनुष्य जन्म में देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे वर देना चाहा। जब राजा ने उनसे अपनी आयु के विषय में पूछा तो उसे बतलाया कि केवल एक मुहूर्त शेष है। अतः उसने तुरंत अपने घर जाकर भगवान के चरण कमलों में अपना मन लगाया। लादिनी शक्ति माता जी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। महाराज खड़गवांग द्वारा भक्ति में लगने का उदाहरण अत्यंत प्रतिभाशाली है। महाराज खड़गवांग ने मात्र एक पल श्री भगवान की भक्ति की, किंतु फिर भी उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ। इसीलिए यदि कोई अपने जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति करे तो वह निश्चित रूप से असंशय भगवत धाम जाएगा। भगवत गीता 7.1 में असंशय शब्द भक्त के प्रसंग में प्रयुक्त हुआ है। श्री भगवान स्वयं निर्देश देते हैं, माप्यम सक्त मनाः पार्थ योगम युज्जिनम मदस्यः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तक्षणा। हे प्रथापुत्र अर्जुन, अब सुनो, किस प्रकार मेरी भावना से युक्त होकर योगाभ्यास द्वारा मुझ में मन को लगाकर तुम संशय से मुक्त होकर मुझे पूर्ण रूपेण जान सकते हो। श्री भगवान यह भी उपदेश देते हैं, श्रीमद् भागवत गीता 4.9, जन्म कर्म च मे नित्यम एवमेव वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनम। जो मेरे आविर्भाव एवं कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु हे अर्जुन, वह मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जीवन में प्रारंभ से ही भक्ति योग का अभ्यास करे, जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़े। यदि कोई नित्य मंदिर जाकर अर्चा विग्रह का दर्शन करे, पूजा करके भेंट चढ़ाए, श्री भगवान के पवित्र नाम का जाप करे और यथा संभव श्री भगवान की महिमा का प्रचार करे, तो वह भगवान श्री कृष्ण से अनुरुक्त हो जाता है। यह अनुराग आसक्ति कहलाती है। जब मनुष्य का मन भगवान श्री कृष्ण में आसक्त होता है, माप्यासक्तना मनः, तो वह जीवन के उपदेश को एक ही मनुष्य जन्म में पूरा कर सकता है। यदि वह इस अवसर को हाथ से खो देता है तो उसे पता नहीं रहता कि वह कहाँ जा रहा है। जन्म मरण के चक्र में वह कब तक बंधा रहेगा और उसे पुनः कब मनुष्य जीवन मिलेगा और कब भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होगा। अतएव श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग श्री भगवान की भक्ति करने में करता है। हरे कृष्ण। देखिए, हमारा कर्तव्य, हम कीर्तन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, मंदिर आ सकते हैं, आरती अर्चा विग्रह का सेवा पूजा कर सकते हैं, परंतु टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आप बता नहीं सकते। टेस्ट देने की जिम्मेदारी भगवान कृष्ण का है। कल एक बहुत अच्छा मेरे पास एक क्लिप आया, एक भक्त ने भेजे थे, उसमें श्रीपाद अमरेंद्र प्रभु बोल रहे थे कि आप अर्चा विग्रह के सामने खड़े हो सकते हैं, आप गुरु के सामने नाच सकते हैं, आप शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, आप 50 साल तक भक्ति कर सकते हैं, परंतु टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भगवान कृष्ण पे डिपेंड कर रहा है। तो टेस्ट पार्ट इज मिसिंग। वो टेस्ट कौन देते हैं? जब गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं या फिर वैष्णव कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि ये भक्त बहुत दिन से अभ्यास कर रहा है, प्रभु आप इनको कृपा करिए, देन हमको टेस्ट मिलना स्टार्ट होता है। अब जस्ट इमेजिन करिए, जो विदेशी भक्त थे उनका अंदर क्या अभ्यास बचपन में था कि वो भक्ति करने के लायक थे, तो कहाँ से टेस्ट उनको आया? हम देखते हैं हिजोलिनस तमाल कृष्ण महाराज, प्रभुपाद जी को कोई भी कुछ भी पढ़े, कुछ भी जरूरत पड़े, प्रभुपाद जी कहते थे कौन तमाल ना। प्रभुपाद जी बचपन से तमाल कृष्ण महाराज को जानते थे या फिर तमाल कृष्ण महाराज भारत में जन्म हुए थे? तमाल कृष्ण महाराज का जन्म हुआ अमेरिका में। तो हम देख रहे हैं कि भक्ति का शक्ति एक शिष्य को तब मिलता है जब वो गुरु का आदेश को पालन कर रहा है। तो बहुत श्रेयस्कर बात है
इवन हम देख रहे हैं हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, जो कोरोना के समय था और गुरु महाराज ने यहाँ पे थे 3 महीना, गुरु महाराज ने 6-7 फ्लाइट का बुकिंग किए जाने के लिए अमेरिका। बारंबार फ्लाइट का बुकिंग कैंसिल हो रहा था। तो लास्ट में गुरु महाराज निर्जला एकादशी में क्लास दिए उज्जैन में, तो गुरु महाराज बोलते हैं, देखो मेरा भक्त जो है, मेरे शिष्य लोग जो हैं, वो डिलैंड में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो मैं क्या कैसे यहाँ पे बैठे रह सकता हूँ। तो एक प्रचारक का और एक कृष्ण भक्त का हर समय में हृदय पागल होता है कि मैं कैसे और व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में जोड़ूं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भगवान को समझना और भगवान की भक्ति को समझना इतना आसान नहीं है। इसीलिए खट्वांग महाराज को, मतलब यहाँ पे कहा गया है, खट्वांग महाराज को भक्ति का उदाहरण हमको सबको समझना होगा कि कोई व्यक्ति के यदि ऐसा लग रहा है कि जीवन में भगवान नहीं मिलेंगे, तो फिर उनको खट्वांग महाराज के उदाहरण को देख लेना चाहिए। खट्वांग महाराज ने बहुत कम समय में भगवान को प्राप्त किया है। तो इसीलिए यदि हर क्षण ये भावना हो कि मेरे सेवा में गुरु प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मेरे सेवा में कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तब तो आपकी भगवत धाम गारंटी है। एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज कह रहे थे कि एक शिष्य को हर समय में ये सोचना चाहिए उसके राइट कंधे पर, मतलब दाहिने कंधे पर वो उनके गुरु बैठे हैं और उनके लेफ्ट कंधे पर कृष्ण बैठे हैं, तो हनुमान हो गए ना फिर। हनुमान के राम लक्ष्मण को उड़ाते हुए हनुमान लेके जा रहे थे, हनुमान कैसे गड़बड़ कर सकता है। प्रकार से जो जितना अटेंटिव रहता है भक्ति में, जो जितना ऑब्जर्व रहता है। कल हिज होलीनेस राधानाथ महाराज गोवर्धन में अभी महाराज का सत्संग चल रहा है, करीब 12,000 लोग वो सत्संग को अटेंड कर रहे हैं। कल महाराज ने एक सुंदर बात बताया। महाराज ने बोले कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट आवर ऑब्जर्वेशन, है ना। यदि ऑब्जर्व कोई व्यक्ति रहता है तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ेगा। अच्छा, ऑब्जर्व होना मतलब नहीं कि किसको नेग्लेक्ट करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम इतने ऑब्जर्व हो जाते हैं, हमको सबको नेग्लेक्ट करना पसंद आता है। ऑब्जर्व होना मतलब सकले सम्मान करीते सकती देहनाथ जथा जथ, तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे अपराध हवे। सबको सम्मान करना सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है। जैसे ही हम सबको सम्मान करते हैं, देन ऑटोमेटिकली हमारा अंदर हरिनाम को गाने की शक्ति मिलती है। नहीं तो शक्ति हमारे पास नहीं है, गुरु वैष्णव के पास शक्ति है। जैसे ही हम सम्मान गुरु वैष्णव को करते हैं, देन उनसे शक्ति हमारा हृदय में ट्रांसफर होता है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा, आज श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव तिथि है। आज श्रील प्रभुपाद से हम हमारे हृदय, जैसे एक स्त्री उनके पति के लिए अभी अनुनय विनती कर रही थी, उस प्रकार को आज श्रील प्रभुपाद जी का चरण कमल में अनुनय विनती करना चाहिए कि हे प्रभुपाद, मुझे पता है मेरा अंदर कोई शक्ति नहीं है, मैं कामी हूँ। आपको पता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, शूद्र नीच मूर्ख आमी विषय लालस, कि मैं शूद्र हूँ, नीचा हूँ, मूर्ख हूँ, कामी हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं ये चीज कि मैं कामी हूँ। और यदि हमको कोई बोल देगा कि तुम कामी हो, हम 2-4 दिन बात तो नहीं करेंगे, इसको हमको छोड़ के चले जाएंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के रास्ते पे हम लोग हैं, हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के रास्ते पे हैं, उनके अनुगम कर रहे हैं, उनको अनुसरण कर रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए हमको ये समझना चाहिए, हम कोई बड़े व्यक्ति नहीं है, हम दास हैं। और यदि हम भगवान के दास बनना चाह रहे हैं, तो हमको बारंबार गुरु के वचनों पे ध्यान देना पड़ेगा, बारंबार गुरु को याद करना पड़ेगा। देन हम देखेंगे एक दिन हम एक अच्छे भक्त बन जाएंगे। और वैसे ही आज श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव तिथि है। आप सब लोग श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभुपाद, मेरा अंदर कोई क्वालिटी नहीं है ना। यदि आप नहीं होते तो कहाँ आज मैं यहाँ पे होता। मैं बहुत मंदिर गया हूँ, पर मेरे पास कोई क्वालिटी नहीं। इस प्रकार से प्रभुपाद से प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग हर रविवार को सुबह 7 बजे संकीर्तन का आयोजन करते हैं। जो लोग अक्रूर प्रभु वगैरह जो देवास से हैं, वो सुबह सुबह यहाँ पे आज रात को आ सकते हैं। तो कल हम लोग सुबह 7 बजे नगर संकीर्तन का आयोजन कर रहे हैं। आज भी शाम को 4 बजे होगा नगर संकीर्तन, अभी फेस्टिवल मंदिर में चल रहा है। तो कल सुबह 7 बजे हम लोग करीब 60-70 भक्त के आयोजन कर रहे हैं इस नगर संकीर्तन में भाग लेने के लिए। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, ये पूरा भागवत को सुनने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भगवान का नाम का प्रचार, है ना। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को 10 अश्वमेध घाट में 10 दिन का प्रवचन देते हैं। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को देख के उनकी पदवी को छोड़ दिए। चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि रूप, तुमको भी मेरे साथ नहीं आना है। अच्छा, तुमको कहाँ जाना है? तुमको वृंदावन जाना है।
रूप गोस्वामी कहते नहीं 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 प्रभु, मुझे आपका साथ लेके जाइए, मैं तो आपको आपको देख के ही सब कुछ छोड़ दिया। रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं 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 नहीं, आपको कहाँ जाना है? अच्छा, रूप गोस्वामी को वृंदावन भेजने के बाद रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को आके पुरी में मिले नहीं है। तब से लेके जब तक जीवन रहा है रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का वचन में जीते रहे। तो इसी प्रकार हम ये ना सोचे कि गुरु का पास में रहना ही गुरु का सेवा होगा। मैं ये तो बोलूंगा कि गुरु का वचन के पास में रहना गुरु का सेवा होगा। यदि कोई व्यक्ति गुरु का वचन के पास रहेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, वो चैतन्य महाप्रभु का मिशन को पूरा करेगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं राधा दामोदर मंदिर पूरा जीवन शांति में बीत रहा था, परंतु मैं राधा दामोदर मंदिर को छोड़ा, वृंदावन को छोड़ा पूरा दुनिया को वृंदावन देने के लिए। तो मैं सच बता रहा हूँ, आप सभी भक्तों से मेरा अनुनय विनती है, यदि ये जीवन आपको मिला है तो एक अच्छा भक्त बनिए। और अच्छा भक्त बनने कोई 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 क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, वो है श्रील प्रभुपाद जी को आप कितना प्रेम करते हैं। और यदि श्रील प्रभुपाद जी को प्रेम करते हैं, श्रील प्रभुपाद ने हमको दिखाया है, वो खुद बुक प्रिंट करते थे, खुद जाते थे प्रचार करने के लिए, धक्के लोग देते थे, खुद गिर जाते थे, परंतु ऐसे 43 साल तक उन्होंने गुरु का प्रचार में खुद को जोड़ा भारत में, परंतु कुछ नहीं हो पाया। श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका गए। तो काल महाराज के पास में गया था, हिज होलीनेस भक्ति प्रेम से महाराज के पास। तो महाराज को मैं विनती किया कि महाराज आप संडे क्लास दीजिए। तो महाराज बताते बताते ये बोलने लगे कि देखिए आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 18 साल से, महाराज जब से मंदिर है, महाराज मंदिर को बनाए, तो महाराज ये बता रहे थे कि मैं मंदिर के शुरुआत दिनों से यहाँ पे हूँ, परंतु अभी जैसे प्रचार हो रहा है मैं देख के बहुत खुश हूँ। तो महाराज का ये कहना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। परंतु देखो हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं, ये हमको सीखना पड़ेगा। यदि गुरु गुरु शिष्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो शिष्य भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो उनकी विनम्रता है, उनकी करुणा है, वो सबको आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रचार हो रहा है और महाराज देख के खुश है। महाराज बोले गृहस्थ लोग से कैसे ब्रह्मचर्य का काम करा लेते हो? हाँ, तो महाराज ये बोल रहे थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करा लेते हो, ये सब कुछ महाराज पूछ रहे थे। तो हम लोग कभी डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए खुद को कि मैं ब्रह्मचारी हूँ कि मैं गृहस्थ हूँ। हमको ये डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए कि मैं घर वाला हूँ कि मैं आश्रम वाला हूँ। हमको डिफरेंशिएट करना चाहिए कि मैं भक्त हूँ या फिर अभक्त हूँ। यदि भक्त हूँ तो श्रील प्रभुपाद जी का हर एक शब्दों को हमको अंगीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, डेली बेसिस में कुछ ना कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहिए। एटलीस्ट कोई देखेंगे नहीं ना, श्रील प्रभुपाद जी आपको देखेंगे, श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, और उनके आंखों पे, उनके हृदय पे, उनके मुख पे जब आप स्माइल देखोगे तो आपका हृदय भर जाएगा। और 100% इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड टू एंटर इनटू वैकुंठ और गोलक, श्रील प्रभुपाद ब्रिंग यू बैक। श्रील प्रभुपाद आपको खींच के ले जाएंगे। ऐसे अनेक शिष्य हुए जो मरते समय श्रील प्रभुपाद जी को स्वप्न में देखे, जो इस्कन छोड़ दिए थे। तो मैं आपसे करना चाहूंगा, ये पूरा शास्त्र को अध्ययन करने का जो आचार्य लोग ने जितना मेहनत किए है ना, यदि उस मेहनत को अंगीकार करना चाहते हो तो प्लीज प्रचार में आगे आइए। आज एटलीस्ट 5 गीता को डिस्ट्रीब्यूशन करिए। और शनिवार है, मैं हमारे सभी भक्तों को निवेदन करूंगा, कल महाराज का क्लास है, मिनिमम 30-30 भक्तों को लेके आने की जिम्मेदारी आपका है। तो कैसे भी करके प्रयास करिए प्रचार को बढ़ाने के लिए। जो जहाँ पे भी हैं, स्थाने स्थित्वा श्रुतिगताम तनुबांग मनोभीर, जो जहाँ पे है वहां पे रह के प्रचार का आयोजन करिए। कैसे भी हमारी संख्या को बढ़ना चाहिए। एक बार जोर से बोलिए, संकीर्तन आंदोलन की वृद्धि हो, कीर्तन आंदोलन की वृद्धि हो, इनाम की विजय हो, हरे नाम नाम की की विजय विजय हो। हो, जय हो। हरि हरि आनंद प्रभु आप जी हरि हरि बोल। विराम यदि क्लास लेंगे तो कल आपका प्रश्न उत्तर लेंगे। परंतु प्लीज आप लोग से प्रयास करिए प्रचार करने के लिए। मैं आप सबसे पर्सनली बात करूंगा। श्रील प्रभुपाद की जय।